बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। शाहिद जो गाड़ी को तालाब में नहीं फेंक कर आ सकता, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं वहां पर और शाहिद डर जाता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए गाड़ी को वहीं छोड़ कर आ जाता है। और गाड़ी के पास ही बबलू की मामी और मामा, जो बबलू को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, वो जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि शाहिद और सलीम ने उन्हें मार दिया होता है। 14-15 साल के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले, कैसे रास्ते पे चल पड़े, क्या गुनाह करने लग पड़े। पैसों की खातिर घर से पॉकेट मनी भी पूरी मिलती थी सबको। तो दोस्तों, ये आंटी समीना के घर आ जाते हैं पिछले रास्ते से। जब आंटी समीना अंदर आती है चाय लेकर, तो आगे ये चारों ही बैठे होते हैं, क्योंकि अपने फोन भी इन्होंने आंटी समीना के घर में ही छोड़े होते हैं कि पुलिस जब तफ्तीश करे, उनके फोन ट्राई करे, तो उनकी लोकेशन आंटी समीना के घर की हो। मगर कत्ल नहीं छुपता छुपाने से। तो क्या होता है, फिर ये बात होती है कि पुलिस को 3 दिन बाद वो गाड़ी मिल जाती है। उनको मारे 6 दिन हो जाते हैं। जब पुलिस को गाड़ी मिलती है और पुलिस उस गाड़ी की मालूमात करती है, तो वो शाहिद के फिंगरप्रिंट निकल आते हैं और बबलू की मामी मामा की गाड़ी होती है। फिर वो बबलू के पास आते हैं और बबलू से पूछते हैं कि तुम्हारी मामी और मामा कहाँ है। वो कहता है कि वो सैल पर गए हैं। वो कहते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं उन्हें सैल पर गए। वो बोलते हैं उन्हें 6 दिन हो चुके हैं। 3 दिन का कहकर गए थे, मगर अब तक उन्हें 6 दिन हो चुके हैं। पुलिस कहती है उनकी गाड़ी हमें जंगल में मिली है। मिल गई तो बबलू जो होता है, बबलू पुलिस वालों को कुछ और बताता है। कहता 6 दिन हो गए मामी मामा को गए। पुलिस वाले पूछते हैं वो 3 दिन का कहकर गए थे, अब 6 दिन हो चुके, तूने उनका फोन ट्राई नहीं किया। वो बोलता है कि मैंने बहुत फोन ट्राई किया, मगर उनका फोन नहीं लग रहा था। पुलिस को ये बात हजम नहीं होती। वक्ती तौर पर तो पुलिस चली जाती है। जब वहां से गाड़ी हटाते हैं तो नीचे से जमीन कच्ची हुई होती है, ऐसे लगता है कि खोदी गई है। पुलिस कहती है ये जमीन बहुत नरम है, लगता है ये खोदी गई है। जब जमीन को खोदती है पुलिस, तो फिर अंदर से क्या निकलता है, क्या निकलता है अंदर से, हैरान कर देने वाली बात है। आप दंग रह जाएंगे। 2 लाशें निकलती हैं, बबलू की मामी और मामा की। पुलिस पे चौंक जाती है, हैरान हो जाती है।
पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बबलू को थाने बुला लेती है। बबलू से बातचीत करते हैं और बबलू ऊट पटांग की बातें करना शुरू हो जाता है। पुलिस को शक पड़ जाता है, मगर पुलिस के पास कोई सबूत होने के पास भी नहीं होता। वो बबलू को जाने देते हैं और बबलू के कॉल गार्ड को मंगवा लेते हैं। उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। जब ट्रेस करते हैं तो वो आंटी समीना के घर की निकलती है। बबलू की मामी और मामा की तफ्तीश शुरू हो जाती है। बबलू से पूछते हैं कि तुम्हारी मामी और तुम्हारे मामा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, किसी के साथ दुश्मनी थी? तो वो बोलता है, हाँ, मेरे मामा के बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ लेन देने के लिए अनबन थी। शायद उसी ने ना मेरे मामा मामी को मारा हो। पुलिस उसके बिजनेस पार्टनर को ढूंढना शुरू कर देती है, उससे मालूमात करना शुरू कर देती है, उसकी तफ्तीश करना शुरू कर देती है। उससे भी कुछ नहीं निकलता, कोई चीज बरामद नहीं होती, मगर वो पुलिस की डार में होता है। पुलिस को चकमा नहीं कोई दे सकता, कत्ल छुपता नहीं, छुपाने से तकदीर लिखी नहीं जाती कागज पे और मिटती नहीं मिटाने से। सबूत छुपते नहीं, छुपाने से। पुलिस सलीम के माँ बाप को भी ढूंढती होती है और बबलू के मामी मामा भी। वो तीनों के पास जाती है, क्योंकि सलीम की अम्मी और अब्बू को शाहिद और बबलू ने मारा होता है और बबलू की मामी मामा को शाहिद और सलीम ने मारा होता है। मगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, कोई बात नहीं होती। पुलिस फिर तफ्तीश करती रहती है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो क्या होता है, कैसे पुलिस इन्हों तक पहुंचेगी, कैसे इन्हों तक जाएगी, ये अभी राज था। फिर ये आपस में दोस्त कहते हैं, जो ट्विंकल होती है वो कहती है कि अभी तक तुम दोनों ने अपना अपना काम किया, मेरा काम कौन करेगा? और शाहिद भी कहता है, तुम दोनों ने अपने अपने रास्ते तो साफ कर दिए, मेरा भी रास्ता कौन साफ करेगा? वो कहते हैं सलीम कि अभी पुलिस की हम नजर में हैं, कुछ दिन सब्र कर लो। और ट्विंकल अपने घर चली जाती है। ट्विंकल को बबलू छोड़ने जाता है क्योंकि उससे प्यार करने लग जाता है। ट्विंकल जब अपने घर जाती है तो उसका बाप बबलू को देख लेता है बाइक पर और वो कहता है, ये लड़का कौन है जो तुम्हें छोड़ने आया? आज के बाद मैं इस लड़के को तुम्हारे साथ कभी ना देखूं। वो उसे डांटता है और गुस्से में एक चपेड़ भी मार देता है, एक थप्पड़ मार देता है।
ट्विंकल की माँ कहती है कि आप रुक जाओ, मैं इसे समझाती हूँ। मगर उसकी बड़ी बहन जो होती है वो बहुत शातिर होती है। वो क्या करती है, मसाले लगाना शुरू कर देती है। ट्विंकल उसकी तरफ बहुत घूरती है, गुस्से से देखती है और गुस्से में ही अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है, उसकी बहन भी आ जाती है। वो ट्विंकल को उसकी माँ समझाने लगती है और वो कहती है कि मेरी बड़ी बहन जो पापा को मसाले लगा रही थी, मामा ये ठीक नहीं कर रही, इसे समझा दो कि आज के बाद मेरे मामले में मत टांग कर आए। वो कहती है तुम्हारी बड़ी बहन है, कोई बात नहीं बेटा, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो उसे बुरा ही समझते हैं। मगर उसकी बड़ी बहन उसके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक दिन क्या होता है, ट्विंकल बारी से कपड़े वाली सेफ से कुछ ढूंढती होती है और एक मशीन नीचे गिरती है जिसके साथ कोई भी लड़की शादी से पहले मां बनती है तो वो अपना चेकअप करती है खुद ही, और वो मशीन बताती है कि वो मां बनेगी कि नहीं। ट्विंकल की बहन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब ट्विंकल की बहन वो मशीन देखती है और अपनी माँ को आवाज लगा देती है कि माँ ये देखो क्या मिला है इसे, बारी से क्या निकला है। वो कहती है क्या निकला है, तो उसके हाथ से वो मशीन निकलती है। क्योंकि वो ट्विंकल पर गलत इल्जाम लगाती है, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो ट्विंकल को मुलजिम साबित कर देती है उसकी मां की नजरों में। ट्विंकल को बहुत गुस्सा आता है, वो घर से बाहर निकलती है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन को कब मारोगे तुम। वो कहते हैं कि अभी नहीं मार सकते, अभी पुलिस की नजर हमारे ऊपर है, हमने तुम्हारी बहन को मारा तो पुलिस को शक पड़ जाएगा कि ये 4 दोस्तों के घर वाले ही मर रहे हैं। और शाहिद कहता है आंटी समीना को मार देते हैं और सारा पैसा लेकर इसका भाग जाते हैं। और सलीम कहता है और बबलू भी कहता है कि अभी वो वक्त नहीं आया, हम मारेंगे आंटी समीना को। मगर आंटी समीना तो उनसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसका बेटा कोई नहीं होता। पुलिस भी जुटी होती है तफ्तीश में सबूत इकट्ठे करने के लिए, इन्हों चारों पर नजर रखती है। मगर इन्हों के कॉल कार्ड निकालती है जब, तो उसकी लोकेशन आंटी समीना के घर की निकलती है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा ही होता है कि एक दिन ट्विंकल की बड़ी बहन का मर्डर हो जाता है और उसकी लाश पुलिस को बहुत जल्द मिल जाती है। जब लाश मिलती है तो पुलिस कहती है कि अभी 2 कत्लों की पहेली हम सुलझा नहीं सके, अभी वो केस नहीं सुलझा सके और ये भी केस निकल आया, ये कातिल कौन है। और वो चारों दोस्त इकट्ठे होते हैं जब, तो सलीम कहता है ट्विंकल तुम्हें सब्र नहीं आया, पुलिस को अब हम पर शक पड़ जाएगा, तुमने अपनी बड़ी बहन को मार दिया। वो कहती है कि मैंने नहीं मारा। और उधर से बबलू आ जाता है और वो कहता है कि मैंने मारा, ट्विंकल की नजरों में हीरो बनने के लिए।
तो बकाया की बात हम आपको इसके तीसरे हिस्से में कल बताएंगे। हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत